बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 8 अगस्त 2025 जुमे का दिन और बहुत बड़ी खबर जो है वो आज के इस व्लॉग में डिस्कस करनी है कि जिस तरह से आज जुमे का दिन और फिर भारत ने एक बार फिर से सीज फायर जो है वो तोड़ दिया है। और जिस तरह से आज भारत ने लाहौर शहर को टारगेट किया है, उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ रही हैं, कुछ विजुअल्स आए हैं, कुछ वीडियोज़ आ रही हैं जो आपके सामने चिलवानी भी हैं और फिर उसका हमने पोस्टमार्टम करना है कि आज किस तरह से भारत जो है उसने लाहौर शहर को टारगेट किया है। और फिर इस पर जो जिस तरह से ड्रोन हमला गिराया गया और इसको किस तरह से इंटरसेप्ट किया गया और फिर पाक फौज की तरफ से भी इस वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और खुसूसी मनाजिर हैं जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखे जाएंगे। और फिर LOC पर जो जंग लगी हुई है और जिस तरह से 33 जो भारतीय स्पॉन्सर्ड मोरे हैं उनको जहन्नुम हासिल किया गया है और जो ऑपरेशन जारी हैं इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बलोचिस्तान में और KPK में जिस तरह से भारत जो है वो TTP को इस्तेमाल कर रहा है, वो BLA को इस्तेमाल कर रहा है, वो फितना अल ख्वारिज को इस्तेमाल कर रहा है, वो फितना अल हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट हो रही है, उनको डायरेक्ट फाइनेंसिंग जो है भारत की तरफ से जा रही है, उनको ड्रोन दिए जा रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ताकि ये भारत का प्लान क्या है, ये ग्रेट गेम है कि हम पाक फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को उस तरफ इंगेज कर देंगे, अंदर से हमले होंगे और फिर हम इधर से जो है वो LOC के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। क्योंकि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर जिस तरह से पाक फौज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस तरह से राफेल तैयारे गिराए गए, तो डेफिनेटली भारत जो है वो कमजोर तरीन विकेट पर है। सफारती सतह के ऊपर भारत इस वक्त नाकाम हो चुका है। SCO समिट हो, दी हेज कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी। तो अब जनाब जो बायजोड़ में ऑपरेशन जारी है, जरा आप उसकी खबर सुन लें। और ये हुकाम की तरफ से बता दिया गया जो वहाँ के कबायली लोग हैं कि अगर आप ख्वारिज को नहीं निकाल सकते, जाहिर है ख्वारिज जो हैं वो किन के हाथों खेल रहे हैं, वो भारत के हाथों खेल रहे हैं, तो इलाके जो हैं फिर आप खाली कर दें, फिर हम इनको खुद देख लेंगे, फिर हम इनकी खुद जो है वो खातिर तवाज़ु कर देंगे। फोर्सेस का ये काम है, वो ये सारा कुछ खुद कर लेंगे। सिक्योरिटी राय के मुताबिक बाजोड़ में कबाइल और खारजियों के बारे में इबाम पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ख्वारिज बाजोड़ में रहकर दहशतगर्द और मुजरमाना कार्रवाई में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी राय का ये बताना है कि KP की हुकूमत, वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने बाजोड़ के कबाइल के सामने 3 नुकात जो हैं वो रखे हैं। पहला नुकता यह था कि ज्यादा तादाद में अफगानों पर मुश्तमिल खारजियों को बाहर निकालें। दूसरा नुकता यह था कि खारजियों को जो है वो नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाके खाली कर दें ताकि फोर्सेस अपना काम कर ले। और तीसरा नुकता यह था कि कबाइल अगर दोनों काम नहीं कर सकते तो हत्तल इम्कान हद तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जाए, यानी कि कोलैटरल डैमेज जो है उसको खत्म किया जाए। अब होता यह है कि जो दहशतगर्द हैं, ये जनाब टेररिस्ट जो हैं, दायरे टेररिस्ट हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करते हैं, तो जो बेचारे आम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको अपनी ढाल बनाते हैं, उनको एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि कोलैटरल डैमेज हो, ताकि इस पर प्रोपेगेंडा किया जाए। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर जमा के जो कबाइल हैं उनको बता दिया गया है। और फिर अब आज जो भारत ने लाहौर शहर को टारगेट किया है वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है भारत जो है वो अमरनाथ यात्रा और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, वो फेक इनकाउंटर्स कर रहा है और उसकी बुनियाद पर वो ये कह रहा है, इल्जाम लगाता है कि देखिए हमने पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं उनको पकड़ लिया, हमने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पकड़ लिया। और फिर उन्होंने जो है वो जिस तरह से जो फेक इनकाउंटर्स किए उसमें भी उन्होंने एक ये अपना नुकता उठाया कि देखिए हमने जो पहलगाम हमला हुआ है उसका एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जो है मार दिया, हालांकि सबूत भारत के पास नहीं थे। अब भारत जो है वो पूरे ग्राउंड्स को प्रिपेयर कर रहा है और उसको बुनियाद बनाकर चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि भारत इस कमजोर तरीन विकेट के ऊपर खड़ा हुआ है। आज हुआ यह है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खबर आई और फिर इसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि लाहौर शहर में भारतीय ड्रोन जो है वो जनाब मार गिरा है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भारतीय ड्रोन आज मार गिराया है। पुलिस राय के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी। अब सवाल ये है कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा या वो LOC के रास्ते पाकिस्तान आया। पहला सवाल, अगर ये पाकिस्तान से उड़ा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के हाथ वाज़ेह तौर पर सबूत लग चुका है जो हम बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने रख सकते हैं कि जनाब देखें भारत जो है वो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, जो मुट्ठी भर अनासर हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी ये जो है वो टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी कर रहा है, उनको ड्रोन से रहा है ताकि इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में ये ड्रोन जो है मार गिराया है और फोर्सेस ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिरा दिया, इसको इंटरसेप्ट किया गया और इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है इसमें कोई बारूद नहीं था, यानी कि जासूसी के लिए इसको भेजा गया, इसमें बारूद जो है वो नहीं था। पुलिस राय के मुताबिक हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात जो हैं वो जनाब शुरू कर दी। अब ये आप अंदाजा करें कि भारत जो है वो एक बड़े मिस एडवेंचर की जो है वो तैयारियां कर रहा है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर फेक इनकाउंटर्स करे, चाहे वो वहाँ पर जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे और फिर
इस तरह से दहशतगर्दों की जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, जिसको अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया कि मोसाद जो है वो BLA के पीछे खड़ा हुआ है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक नाम नहाद बलोचों का लबादा ओढ़कर वो बलोचों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं, हालांकि बलोच हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान एक है, हम एक झंडे के तले साए तले नीचे हैं। लेकिन ये दहशतगर्द जो हैं वो कभी मजहब कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, कभी जनाब ये किसी कौम का लबादा ओढ़कर इस तरह से दहशतगर्दी मुमकिन करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर तफरीक पैदा की जाए। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब तो जो बॉर्डर पार लोग चले जाते हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, फिर बॉर्डर पार चले जाते हैं, फिर अपनी कार्रवाई करके वहाँ पर पना लेते हैं, अब उनको भी बॉर्डर पार जाकर जो है वो ठोका जाएगा, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। अब जनाब आज अब जो LOC है वहाँ पर जो जंग छिड़ी है, जो वहाँ पर फोर्सेस की तरफ से जो वहाँ पर जवाब दिया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑपरेशंस जो हैं वो तो जारी हैं, ऑपरेशंस में टेररिस्ट जो है उनको चुन चुनकर भारतीय मोहरे जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं, भारतीय टेररिस्ट जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। अब जनाब सौब में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पर 33 ख्वारिज जो हैं वो हलाक कर दिए गए, उनको जहन्नम वासिल किया गया। अब ये देखें कि एक हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उसको बंद किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उतने जनाब वहाँ पर 1000 जो खारजी हैं उनको घेर लिया था और फिर उनको घेर कर अब या तो वो सरेंडर करें या फिर वहाँ पर उनको जो है वो खारजियों को जहन्नम वासिल किया जाएगा। और फिर ये वाज़ेह तौर पर आज ये भी पैगाम किया है कि किसी तौर पर भी ख्वारिजों के साथ बैठ कर ना मुज़ाकरात होंगे, ना उनसे बातचीत होगी। अब ये हार्ड स्टेट है, अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज हुआ ये कि ISPR की प्रेस रिलीज जो है वो सामने आई है और ISPR ने कहा कि 7 और 8 अगस्त 2025 की दरमियानी रात ख्वारिज के एक बड़े गिरोह की नकलो हरकत जो है वो नोट की गई और जब हमारी फोर्सेस के पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो ISPR ने कहा कि हमारे फौजियों ने मौसर तरीके से दरअंदाजी की इन कोशिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्मंदाना कार्रवाइयों और हुर्रमंदी के नतीजे में 33 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, जिनसे असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जो है उनका एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज को खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा और मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द की लानों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। ये जनाब ISPR का जो है वो प्रेस रिलीज सामने आया है और इससे नजर आता है क्योंकि जो DG ISPR की जो उनका इंटरव्यू था, द इकोनॉमिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह की। एक तो पाकिस्तान में कुछ बैठे लोगों को वहाँ पर पैगाम दिया गया और दूसरा उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि अगर भारत किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है और अब की बार अगर भारत जो है पाकिस्तान को टारगेट करने का सोच रहा है, वो हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जनाब उनके जो गहराई में जाकर जो उनके टारगेट्स हैं पाकिस्तान को लॉक कर चुके हैं, पाकिस्तान के वो निशाने पर है। अगर भारत इस तरह के जिस तरह से आज लाहौर के अंदर ये हमने भारतीय ड्रोन मार कराया है, अगर भारत इस तरह के काम करता रहेगा तो पाकिस्तान उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दे सकता है। अब जाहिर है भारत ये चाह रहा है कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्दों के साथ इंगेज कर दें और हम अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल करें, पाकिस्तान को टाइम ना मिले जंगी तैयारी करने का और हम अपने ड्रोन भी खरीदें इसराइल से, हम जनाब अपनी तैयारी भी खरीदें, हम मिसाइल भी लें, हम साइबर टेक्नोलॉजी भी लें, पाकिस्तान के पास टाइम ना हो, पाकिस्तान दहशतगर्दों के साथ इंगेज हो जाए और फिर हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ें और फिर हम दुनिया को बताएं देखिए हमने अपनी हार का जो है बदला ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है वो हाई अलर्ट पे और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर किसी सूरत भी भारत की तरफ से इस तरह का कोई मिस एडवेंचर किया जाता है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से आज 33 ख्वारिज जो है हलाक किए गए और भारतीय ड्रोन जो है मार कराए गए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग आप नाज़मी हल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।